वीडियो थोड़ा सा कट गया था जिसकी वजह से आपको फिर से आना पड़ गया। तो चलिए, अवध के साथ बहुत बड़ा गलती हुआ था जिसको आप लोगों ने देखा था, कुशासन के आरोप लगा करके वहां के नवाब को हटाया जाना, है ना, 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण बना। क्लियर हो गया ना? यही नहीं, आपको याद रखिएगा, सब आपसे भी पूछा जाएगा कि 1857 में सबसे ज्यादा भाग लेने वाले लोग कहाँ के थे? तो अवध के। याद रखिएगा, कहाँ के? अवध के। अब यही नहीं, आपको मैं बता दूं कि जमींदारों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार कैसा रहा, इस पर भी थोड़ा सा देख लीजिए। जमींदारों के साथ देखिए, जमींदारों के साथ अंग्रेजों का व्यवहार देखिए, अंग्रेजों का व्यवहार। बहुत सारे जो जमींदार थे जो अंग्रेजों के, है ना, अंग्रेजों के चाटुकारी करते थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं था, और वे लोग ही गद्दार हुए थे। जमींदार बहुत ज्यादा गद्दार निकल गए थे। स्थिति ये हुई थी कि अगर जमींदार अगर गद्दार नहीं निकलता तो भारत 1857 की क्रांति को ही जीत जाता। लेकिन मुंबई के कुछ जमींदार जो थे जिनके साथ अंग्रेजों का अच्छा व्यवहार नहीं हुआ था, और इसकी वजह क्या थी कि देखिए, उसने किया क्या था कि बंबई के, खास करके कहाँ के जमींदार नाराज थे? बंबई के। हम लिख देते हैं, बंबई के जमींदार नाराज थे। इसकी वजह क्या थी? वजह सुनिए, देखिए हुआ था क्या चीज कि लॉर्ड डलहौजी जब आया था तो एक एक्ट लाया। क्या लाया? एक्ट। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी ने एक एक्ट लाया। क्या लाया? एक एक्ट, एक नियम लाया। वो नियम क्या था? तो वो नियम था इनाम कमीशन। उसका नाम क्या था? इनाम कमीशन, इनाम आयोग। इनाम कमीशन, इनाम आयोग करके एक जो है से नियम लाया। एक्ट मींस क्या होता है? नियम। एक नियमावली लाई। उस नियमावली के तहत उसने इस बात का सर्वे कराया कि कितने जमींदार हैं इस पूरे इलाके में, पूरे जहां जहां हम लोगों का साम्राज्य है वहां वहां। चूंकि न बहुत सारे जमींदार अंग्रेजों के द्वारा रखे गए थे, लेकिन उनमें भी बहुत सारे जमींदार ऐसे थे, जागीरदार ऐसे थे, जो कि किन्हीं को मुगलों ने, किन्हीं को पेशवाओं ने, किन्हीं को अवध के नवाबों ने, है न, रह करके अपनी जमींदारी या जागीरदारी चलाया करते थे। और स्थिति होता था क्या चीज कि उन लोगों के द्वारा जो कर वसूला जाता था वह कर अंग्रेजों के पास नहीं पहुंच रहा था, उनका पैसा अंग्रेजों तक नहीं आ रहा था। तो उसने एक सर्वे लाया, उसने एक एक्ट लाया, एक्ट, नियम लाया। उसको कहा गया इनाम कमीशन। क्या कहा गया? इनाम कमीशन। और इनाम कमीशन के तहत इस बात की, कुछ जमींदारों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि तुमको सच्चा हमारे पास सभी बातों को रखना है, हम उस पर भी तुम लोग जो जांच करके लाओगे, इसके बावजूद भी हम एक अलग से आदमी रखेंगे जो सच्चाई का पता लगाएगा। और चाहे जमींदारी मेरी हो या जमींदारी किसी और की हो, सारे जमींदारों को या सारे जागीरदारों की जागीरदारी या जमींदारी का चिट्ठा हमारे पास जितना जल्दी हो सके खोल दो। समझे कि नहीं? और इस एक्ट के तहत लगभग 35,000, एक दो नहीं 35,000 जमींदारों की जांच की गई, जागीरदारों की जांच की गई। और खास करके ऐसे जागीरदार की और ज्यादा जांच होनी थी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए नहीं गए थे, वो अन्य लोगों के थे। और उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि 20,000 जागीरदार को, 20,000 जमींदार को उनकी जमींदारी छीन ली गई, उनकी जमींदारी छीन ली गई 20,000 जमींदारों से। अब जमींदार क्या करते थे? जमीनों का कर वसूलते थे, उनसे उनका परिवार चलता था, उनसे उनका रोजगार चलता था, उनसे वो कर वसूलते थे। तो अब बताइए कि 20,000 लोगों की जमीन
जमींदारी गई तो 20,000 लोगों की जब जमींदारी जाएगी तो 20,000 के साथ साथ उनके साथ पलने वाले लोग और उनके समर्थक के लोग अंग्रेजों से नाराज होंगे कि नहीं होंगे। और उसमें सबसे बड़ी मात्रा बंबई के जमींदारों की थी, इसलिए वे सभी जमींदार जिनकी जमींदारी बाद जबरदस्ती लाट डलहौजी ने छिनवा दिया, वे सब सारे अंग्रेजों के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। तो क्या यह भी एक क्रांति का कारण बन सकता है कि नहीं बन सकता है? 20,000 उनकी पत्नी, 20 दूनी 40 उनके बच्चे, 80,000 लाखों की संख्या थी जो जमींदारों की थी और वो अंग्रेजों के अब खिलाफ हो गए। और अंतिम चीज देख लेंगे यहाँ पर कि मैंने प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, अन्य प्रशासनिक नीतियां जो हमने बताया था, अन्य प्रशासनिक नीतियां ये कैसे अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था, सो समझ लीजिए। देखिए ध्यान से, देखिए पद में भेदभाव होता था। जैसे आप बहुत ऊर्जावान है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको बड़े बड़े पदों पर भर्ती नहीं होता था। पद में भेदभाव होता था। किसमें? पद में भेदभाव। बड़े पदों पर कभी भी भारतीयों को अधिकारी नहीं बनाया जाता था। भारतीयों को हमेशा पियून, जूता सीने वाला में, जूता पॉलिश करने वाला में, है ना, कपड़ा खींचने वाला में, चपरासी वाले में नौकरी लगती थी। आप कितना भी इंटेलिजेंट हो तब भी। समझ में आ रही है? यानी कि पद में क्या किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। और यही नहीं, प्रमोशन भी नहीं दिया जाता था। जैसे आप बढ़िया भी काम कर रहे हैं और दो व्यक्ति, जैसे अंग्रेज और भारतीय दोनों मान के चलिए कि एक ही पद पर था, तो भारतीयों को काम करने के लिए कम वेतन और अंग्रेजों को ज्यादा वेतन दिया जाता था। प्रमोशन की बात होती थी, पद पर आगे बढ़ने की बात होती थी, तो अंग्रेजों को पहले आगे बढ़ाया जाता था, भारतीयों को ऊंचे पदों पर नहीं रखे जाते थे। पेमेंट भी कम दिए जाते थे। एक ही काम करने के लिए दो पद पर एक ही समान आदमी है तो अंग्रेजों को ज्यादा पेमेंट मिलता था और भारतीयों को कम पेमेंट मिलता था। इनको ज्यादा ऊंचा पदाधिकारी नहीं बनाया जाता था। वेतन विसंगति भी विरोध का कारण बना था, है ना। वेतन विसंगति भी क्या बना था, विरोध का कारण बना था। पद में वरीयता समाप्त कर दी गई थी भारतीयों का। तो यह भी जो होता है, ये क्या बोलते हैं, 1857 की बहुत बड़ा कारण भी बना था। और ये सब सारे चीजों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राजनीतिक और जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उनसे भारतीय अब खुश नजर नहीं आ रहे थे। तो ये कारण था शायद 1857 की क्रांति का। कल हम लोग पढ़ेंगे कि सामाजिक और धार्मिक क्या क्या कारण थे, इसकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गो, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।